नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त जी की बहुचर्चित कृति साकेत हमारे हाथ में है। साकेत उर्मिला जी के चरित्र को केंद्र में रख करके रचा गया है। पहले सर्ग में आपने देखा उर्मिला जी चित्रकारी की शौकीन है। राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ है और एक दिन की बात है, सुबह होने वाली है, राज्याभिषेक भी होगा उसी दिन। सुबह के समय मॉर्निंग में लक्ष्मण जी उर्मिला जी का संवाद है, जहां पर राज्याभिषेक का चित्र बनाते हैं और ऐसा चित्र बनाते हैं बिल्कुल यथा योग्य, जहां जो चीज होनी चाहिए वहीं वो चीज है। लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन उसमें भरत शत्रुघ्न नहीं है क्योंकि ननिहाल गए हैं। लक्ष्मण जी भी उसमें नहीं है। विनोद में लक्ष्मण जी कहते हैं, भाई कुछ लेना हो तो ले लो, लेकिन मेरा चित्र भी बनाओ, और उत्साह के साथ उर्मिला जी बनाती हैं। तो यह प्रकरण आप देख चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या होता है। दूसरे सर्ग में आते हैं। लेखनी अब किस लिए विलंब, लेखनी अब किस लिए विलंब, बोल जय भारती जय जगदम्ब। भारती की बात करते हैं, यानी कि मां सरस्वती की बात करते हैं। लेखनी अब किस लिए विलंब, बोल जय भारती जय जगदम्ब। प्रकट जिसका यूं हुआ प्रभात, देख अब तो उस दिन की रात। ऐसा सवेरा हुआ कि उसको दुनिया याद रखेगी, और रात ही तो थी। उस मुहूर्त में राज्याभिषेक होना था, हो गया वनवास। तो भावी भावी में छुपा हुआ है अभी। धरा पर धर्मादर्श निकेत, धर्म के आदर्श के निकेत हैं, घर हैं। धरा पर धर्मादर्श निकेत, धन्य है स्वर्ग सदृश साकेत, धन्य है स्वर्ग सदृश साकेत। बढ़े क्यों आज न हर्षोद्रेक, राम का कल होगा अभिषेक। दशों दिग्पालों के गुण केंद्र, धन्य है दशरथ मही महेंद्र। मही यानी पृथ्वी। दशों दिक्पालों के गुण केंद्र, मानो दसों दिशाओं के स्वामियों का जो गुण है वो अकेले दशरथ जी में है। दशों दिक्पालों के गुण केंद्र, धन्य है दशरथ मही महेंद्र। त्रिवेणी तुल्य रानियां तीन, बहाती सुख प्रवाह नवीन। मोद का आज न और न छोर, आम्र बन का बन सा फूला सब ओर। मानो आम का बगीचा जब फूलता है, उसकी मंजरी की सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार से माहौल हो गया है। किंतु हा फला न सुमन क्षेत्र, कीट बन गए मंथरा नेत्र। जब आम के वृक्ष में बौर आते हैं, मंजरियां लद जाती हैं, ये होता है कि अच्छी फसल होगी। लेकिन जब उसमें कीड़े लग जाते हैं तो भुनगे कीड़े तमाम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, वो कीड़े फल सही लगने नहीं देते। ऐसा ही हुआ, राहु बन करके ग्रसने आ गई मंथरा। कीट बन गए मंथरा नेत्र, देख कर कैकेयी यह हाल, आप उससे बोली तत्काल। वो माहौल जो था उत्साह पूर्वक था, कैकेयी को शायद पता नहीं था। मंथरा बिल्कुल उदास थी। देख कर कैकेयी यह हाल, आप उससे बोली तत्काल। अरे तू क्यों उदास है आज, वत्स जब कल होगा युवराज। मंथरा बोली निसंकोच, आपको भी तो है कुछ सोच। हंसी रानी सुनकर यह बात, उठी अनुपम आभा अवदात। सोच है मुझको निस्संदेह, भरत जो है मामा के गेह। सफल करके निज निर्मल दृष्टि, देख वह सका न यह सुख सृष्टि। इस पंक्ति से लगता है गुप्त जी ने तुलसीदास के अपोजिट लिखा कि यहां पर पता था दोनों को, कैकेयी को भी पता था, मंथरा को भी पता था कि कल राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन मंथरा
खुश नहीं थी और कैकेयी के भी ब्रेन वॉश कर रही थी। वो कह रही है दुख तो मुझे भी है, लेकिन इसलिए कि भरत मामा के घर है, यहां होता तो और खुशी की बात होती है, और कोई बात नहीं है, इस खुशी के मौके पर होना चाहिए था। ठोक कर अपना क्रूर कपाल कहा है, छह का अनुप्रास, क्रूर कपाल यानी कि खुराफाती दिमाग। ठोक कर अपना क्रूर कपाल, जताकर यही कि फूटा भाल, कि मैंने किस्मत फूट गई। किंकरी यानी दासी, किंकरी ने तब कहा तुरंत, हो गया भोलेपन का अंत। तुम इतनी भोली हो, न समझी कह के यह बात, कहा उसने यह क्या उत्पात, बचन क्यों कहती है तू आम, नहीं क्या मेरा बेटा राम। तू उल्टी बातें क्यों कर रही है, मुझे किस बात का कष्ट होगा। वाम माने होता विपरीत कथन करना, क्या राम मेरा बेटा नहीं है। देखो जब आप, और वे औरस भरत कुमार, अगर राम तुम्हारे बेटे हैं तो तुम्हारा सगा बेटा भरत, उसका क्या। कोदासी बोली कर फटकार, तो यहां उसको कोदासी कहा, ऊपर लिखा किंकरी, यहां कोदासी यानी गलत कार्य किया उसने। कहा रानी ने पाकर खेद, भला दोनों में है कैसा भेद, भला दोनों में है क्या भेद। ठीक है भरत मेरा सगा बेटा है, लेकिन राम भरत में अंतर ही क्या है, भेद। दासी ने कहा सतर्क, सवेरे दिखला देगा अर्क, अर्क माने सूर्य। कैसा भेद राम लक्ष्मण भरत में लक्ष्मण राम में है, सुबह सूर्योदय जब होगा तो समझ में तुमको आ जाएगा। राजमाता होगी जब एक, दूसरी देखेंगी अभिषेक। एक तो राजमाता हो जाएंगी, भाई राजा जिसका बेटा वही राजमाता, इन कौशल्या, और बाकी जो दोनों बची हैं सुमित्रा और कैकेयी सिर्फ दृश्य देखेंगी। तो दूसरी देखेंगी अभिषेक, रोक कर कैकेयी ने रोष कहा, देती है किसको दोष, राम की मां। राम की मां क्या कल या आज कहेगा मुझे न लोक समाज, क्या मुझे राम की मां लोग नहीं कहेंगे। कहा दासी ने धीरज त्याग, लगे इस मेरे मुंह में आग, मुझे क्या मैं होती हूं कौन, मुझे क्या मैं होती हूं कौन, नहीं रहती हूं फिर क्यों मौन। देखकर निज स्वामी हितघात, निकल ही जाती है कुछ बात। आप तो मेरी स्वामिनी हैं, आपके हित में तो मुझे कहना ही पड़ेगा। इधर भोली हैं जैसी आप, समझती सबको वैसी आप। आसान है ना। इधर भोली हैं जैसी आप, समझती सबको वैसी आप। नहीं तो यह सीधा षड्यंत्र, रचा क्यों जाता यहां स्वतंत्र। महारानी कौशल्या आज, सहज सज लेती क्या सब साज। इतनी सीधी अगर आप न होती तो यही दिन देखना रहता। कहा रानी ने क्या षड्यंत्र, वचन है तेरे माइक मंत्र। तू मुझे बात में फंसा रही है, हुई जाती हूं मैं उद्भ्रांत, खोल कर कह तू सब वृत्तांत। साथ ज्यादा कंफ्यूजन न कर, साफ साफ बता। मंथरा ने फिर ठोंका भाल, शेष है अब भी क्या कुछ हाल, अब भी कुछ बचा हुआ है। सरलता भी ऐसी है व्यर्थ, समझ जो सके न अर्थानर्थ। भरत को करके घर से त्याज्य, राम को देते हैं नृपराज्य। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उन्हें जोगे। आपको षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा, ऐसी सरल हो, ऐसी सरलता किस काम की जो अर्थ अनर्थ, अर्थ और अनर्थ को न समझ सके, न भांप सके। भरत को घर से निकाल दिया और राम को राज्याभिषेक राम का हो रहा है। आखिर भरत में क्या बुराई थी, उसको बुला नहीं सकते थे। कहा कैकेयी ने सक्रोध, गुस्से में कहा, दूर हो दूर अभी निर्बोध। तू ना समझ है, दूर हो जा आंखों के सामने से, सामने से हट अधिक न बोल।
द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे को भड़काता है ना, तो द्विजिह्वा बोलते हैं, दो जीभ वाला। द्विजिह्वे रस में विष मत खोल। सांप वगैरह देखो दो जीभ होती है, तो जो विष है, विष की उपमा देने के लिए कहते हैं। उड़ाती है तू घर में कीच, नीच ही होते हैं बस नीच। कीच यानी कीचड़। हमारे आपस के व्यवहार कहां से समझे तू अनुदार। जो हमारे आपस में मिठास है, बड़प्पन है राजकुल का, तू कैसे समझेगी। हुआ भूख कृंचित भाल विशाल, प्रकट थी मानो शासन, कपोलों पर हिलते थे बाल। प्रकट थी मानो शासन नीति, मंथरा सहमी देख सभीत। मंथरा जो है उसको भी थोड़ा सा संकोच हुआ, दासी तो थी, सभीत माने डर करके, क्या डर गई वो, भाई रानी थी, कुछ भी कर सकती थी। तीक्ष्ण थे लोचन अटल अडोल, लाल थे लाली भरे कपोल। न दासी देख सकी उस ओर, जला दे कहीं न कोप कठोर। डरी उसकी आंखें लाल, गाल लाल कैकेयी के। किंतु वह हटी न अपने आप, खड़ी ही रही नम्र चुपचाप। फिर हिम्मत बटोरा उसने, अंत में बोली स्वर सा साध। शब्दों को चुन करके, साध करके, क्षमा हो मेरा यह अपराध। स्वामी सम्मुख सेवक या भृत्य, आप ही अपराधी हैं नित्य। दास दासी होना ही मानव अपराध है। आपके भले की बात भी मैं नहीं कर सकती। दंड दे कुछ भी आप समर्थ, कहा क्या मैंने अपने अर्थ। ठीक है आप नाराज हैं, मुझको सजा दे दीजिए, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ कहा है इसमें से। जो बातें हुई क्या मेरे फायदे के लिए हैं। समझ में आया जो कुछ मर्म, उसे कहना था मेरा धर्म। न था यह मेरा अपना कृत्य, भर्तृ हैं भर्तृ, भृत्य हैं भृत्य। जो भाई अपना मेरा भरण पोषण करने वाला मालिक है मालिक, मालिक है दास दास है। मही पर अपना माथा टेक, भरा था जिसमें अति अविवेक। किया दासी ने उसे प्रणाम, और वह चली गई अविराम। ऐसा कह करके चली गई। गई दासी, पर उसकी बात दे गई मानो कुछ आघात। बात ने चोट कर दिया, भरत से सुत पर भी संदेह। बुलाया तक न उसे जोगे। वह बातें उसके कौंध रही थी दिमाग में। भरत जैसे बेटे पर संदेह, आखिर उसको बुला तो लेते इस अवसर पर। गूंजते थे रानी, और पवन भी मानो उसी प्रकार शून्य में करने लगा पुकार। पवन यानी हवा। हवा भी साए साए करने लगी ना एकांत में। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। गूंजते थे रानी के कान, तीर सी लगती थी वह तान। वो बातें चुभती थी। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। भरत जैसे बेटे पर ऐसा संदेह, उसको घर तक नहीं बुलाया कि राजमहल चले आओ, राजाभिषेक होने वाला है। मूर्ति सी बनी हुई उस ठौर, खड़ी रह सकी न वह अब और। गई शयनालय में, जहां सोते हैं शयन कक्ष। गई शयनालय में तत्काल, गंभीरा सरिता सी थी चाल। मानो गहरी नदी शांत बहती है, वैसे चुपचाप चली गई अपने शयन कक्ष में। न सहकर मानो तनु का भार, लेट कर करने लगी विचार। लेट गई। कहा तब उसने हे भगवान, आज क्या सुनते हैं ये कान। मनोमंदिर की मेरी शांति, बनी जाती है क्यों उत्क्रांति। लगा दी किसने आकर आग, कहां था तू संशय के नाग। संशय रूपी सांप, हे संशय के सांप, कहां था तू। मेरे मन की शांति को भंग कर दिया उसने, आग लगा दिया। नाथ कैकेयी के बरबित,
चीर कर देखो उसका चित्त, स्वार्थ का वहां नहीं है लेश, बसे हो तुम ही एक प्राणेश। हे भगवान, मेरे हृदय में सिर्फ तुम ही हो, सदा थे तुम भी परमोदार, हुआ क्यों सहमा आज बेकार, हुआ क्यों सहसा आज बेकार। मेरे हृदय हृदय में आपकी कृपा से हमेशा शांति रहा करती थी, आज बेकार क्यों हो गया। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे, वही बात उसके मन में नाच रही थी। न थी हम मां बेटे की चाह, आह तो खुली न थी क्या राह, मुझे भी भाई के घर नाथ, भेज क्यों दिया न सुत के साथ। अगर तुझे आपको नहीं बुलाना था भरत को, तो मुझे भी भेज देते भाई के घर। वो मामा के घर रहता, मैं भाई के घर, मैंने एक ही घर रहते। राज्य का अधिकारी है ज्येष्ठ, राम में गुण भी हैं सब श्रेष्ठ, भला फिर भी क्या मेरा वत्स, शांत रस में बनता भी भत्स। मैथिली शरणगुप्त जी की खास बात देखो, कहने का तरीका। ये कह रहे हैं कि शांत रस में क्या विभत्स रस बन जाता मेरा बेटा। तुम्हारा अनुज भरत हे राम, नहीं है क्या नितांत निष्काम। राम तुम ही सोचो, तुम्हारा भाई निष्काम नहीं है। जानते जितना तुम कुलधन्य, भरत को कौन जानता अन्य। भरत को तुम अच्छी तरीके से जानते हो। भरत ने भरत शील समुदाय, गर्भ में आकर मेरे हाय, हुआ यदि तू भी संशय पात्र, दग्ध हो तो मेरा यह गात्र। अगर मेरा बेटा हो करके तो तुम पर संदेह करेंगे तो मेरा शरीर व्यर्थ है, जन्मदायिनी में व्यर्थ हूं। चली जा पृथ्वी तू पाताल, आपको संशय में मत डाल। कहीं तुझ पर होता विश्वास, भरत में पहले करता वास। अरे विश्वास विश्वविख्यात, किया है किसने तेरा घात, भरत ने। मेरे मन में जो विश्वास था, या राम के मन में जो विश्वास था, या दशरथ के मन में जो विश्वास था, उसका क्या हुआ। अगर भरत पर विश्वास था तो बुलाया क्यों नहीं उसको। यह विश्वास जो विश्वविख्यात था, किसने उसको तोड़ दिया, खंडित कर दिया, घात किया। भरत ने। क्या भरत ने किया। वह है मेरी मूर्ति, जैसे मैं हूं वैसे वो भी है। राम ने, वह है प्राण स्फूर्ति, तो राम भी नहीं कर सकते, वो प्राणों को स्फूर्ति देने वाला है। दैव ने, वे हैं सदैव सदैव, अगर परमात्मा करता तो कृपालु है हमारे ऊपर। और दैव ने, देव ने, वे हैं सदैव सदैव, और दैव ने, हा घातक दुर्दैव। तो अगर भाग्य ने किया तो बहुत ही घातक है। तुझे क्या है हे अदृष्ट, है इष्ट, हे अदृष्ट, हे परमात्मा, हे नियति, तुझे क्या चाहिए, तेरा क्या इष्ट है। सूर्य कुल का हो आज अरिष्ट, क्या सूर्य कुल का नुकसान हो जाए, कुछ उसका विनाश हो जाए, अनिष्ट हो जाए। बांध सकता है कहां परंतु, राघवों को अदृष्ट का तंतु। लेकिन रघुवंशियों को दुर्भाग्य नहीं बेध सकता, न बांध सकता। भाग्यवश रहते हैं बस दीन, वीर रखते हैं उसे अधीन। जो कमजोर होते हैं भाग्य के वशीभूत होते हैं, लेकिन जो वीर होते हैं भाग्य को अपने वशीभूत करते हैं। हाय तब तूने अरे अदृष्ट, किया क्या जी को आकृष्ट। तो अगर मैं और राम दोनों को भाग्य प्रभावित नहीं कर सका, तो क्या कौशल्या के मन में प्रेरणा आई। जानकर अबला अपना जाल, दिया है उस सरला पर डाल। कि किसी को तो तू हे नियति, किसी को भेद नहीं सकती, प्रभावित नहीं कर सकती। तो उस अबला सरला कौशल्या पर अपना प्रहार किया। किंतु
हा यह कैसा सारल्य सालता है जो बनकर शल्य। लेकिन ऐसा सारल्य कैसा, ऐसी सरलता कैसी, यह शल्य यानी कांटा बन करके मेरे हृदय में चुभ रही है। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। भरत जैसे बेटे पर भी संदेह, घर तो बुला लेना चाहिए था इस अवसर पर। बहन कौशल्य कह दो सत्य, भरत था मेरा कभी अपत्य। क्या मेरा भरत कभी विश्वास योग्य नहीं था? पुत्र था कभी तुम्हारा राम, हाय रे फिर भी यह परिणाम। किंतु चाहे जो कुछ हो जाए, सहूंगी कभी न यह अन्याय। करूंगी मैं इसका प्रतिकार, पलट जाए चाहे संसार। तो कैकेयी के मन में बात आ गई, मुझे कुछ न कुछ करना है। नहीं है कैकेयी निर्बोध, पुत्र का भूले जो प्रतिशोध। मैं निर्बोध नहीं हूं, ना समझ नहीं हूं कि अपने बेटे का बदला न ले सकूं। कहें सब मुझको लोभासक्त, किंतु सुत हूं जो तून विरक्त। भले लोग मुझे कहें कि लालची हो गई है, लेकिन भरत को बैरागी नहीं बनने दूंगी, उसको उसका अधिकार तो मांग करके ही रहूंगी। अब ये बेचैनी कैकेयी में बहुत जबरदस्त व्याप्त हो गई। भरत की मां हो गई अधीर, भरत की मां अधीर हो गई। लोभ से जलने लगा शरीर, सॉरी क्षोभ से जलने लगा शरीर, मन में कुंठ आ गई, क्षोभ। दाह से भरा सौतिया डाह, बहाता है बस विष प्रवाह। माननी कैकेयी का कोप, बुद्धि का करने लगा विलोप। और रह सकीन अब वह शांत, उड़ी आंधी सी होकर भ्रांत। एड़ियों तक आ छूटे केश, हुआ देवी का दुर्गा वेश। पड़ा तब जिस पदार्थ पर हस्त, उसे कर डाला अस्त व्यस्त। तोड़कर फेंके सब श्रृंगार, अश्रुमय थे वे मुक्ताहार। उस समय उसके मन में मारो जलन ही जलन हो गई, गुस्सा बिल्कुल आ गया और शांत नहीं रह सकी। मन अशांत हो गया और श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया। बाल खोल दिए, बाल पैर तक आ गए, जो कुछ मिला तोड़ फोड़ दिया। मोतियों की माला तोड़ दी, आंसुओं से भीग गया सब कुछ। मत करणी सी दलकर फूल, घूमने लगी आपको भूल। करणी माने होता है हथनी। मत हथनी जैसे फूलों को कुचल कर घूमती है, वैसी ही भूल गई कैकेयी कि मैं क्या हूं, मेरी गरिमा क्या है, वो भी घूमने लगी। चूर कर डाले सुंदर चित्र, हो गए थे वे भी आज अमित्र। वो फूल भी अच्छे नहीं लगते थे, मानो दुश्मन हो गए थे। बताते थे आ आकर श्वास, हृदय का ईर्ष्या वही विकास। पतन का पाते हुए प्रकार, पात्र करते थे हाहाकार। अब जो भी वह जैसे राजमहल वगैरह में फोटो लगी होती है ना, बढ़िया बढ़िया बनी होती है, सब उसने तोड़ ताड़ डाला। मानो मन में हाहाकार चल रहा था। हृदय का ईर्ष्या वही विकास, ईर्ष्या रूपी आग विकसित हो रही थी। पतन का पाते हुए प्रकार, पात्र करते थे हाहाकार। दोष किसका है किस पर रोष, किंतु यदि अब भी हो परितोष। समझ में नहीं आ रहा था गलती किसकी है, लेकिन इतने पर भी उठापटक करने पर भी उसको संतोष नहीं था, चैन नहीं था। इसी समय अब कौशल्या तो तैयारी कर रही थी राज्याभिषेक की। इसी क्षण कौशल्या अन्यत्र सजाकर पटभूषण एकत्र, वधू को युवराजी के योग्य दे रही थी उपदेश मनोज्ञ। मने अब माता सीता को, माता तो हम लोग कहते हैं, उनकी तो बहू थी, सीता को समझा रही थी कि कैसे कुल वधू बनती है। अब तो रानी बनेगी, एक कपड़ा पहनो एक पहनो है। वधू को युवरागी के योग्य दे रही थी उपदेश मनोज्ञ। इधर कैकेयी उनका चित्र खींचती थी सम्मुख अपवित्र। और अब कौशल्या का भी चित्र रहा होगा महल में। अब कैकेयी गुस्से में इधर उधर खींच रही थी, मैंने अपमानित करना। लोग नेताओं का चित्र जला भी देते हैं गुस्से में आकर के। खैर एक इशारा है,
खींचती थी सम्मुख अपवित्र। दोषदर्शी होता है द्वेष, गुणों को नहीं देखता त्वेष। जब द्वेष मन में आ जाता है ना, तो सिर्फ दूसरे की गलती दिखाई पड़ती है, अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती है। द्वेषदर्शी, दोषदर्शी होता है द्वेष। द्वेष क्या है? दोषदर्शी होता है। अगर किसी से ईर्ष्या है तो उसकी अच्छाई नहीं समझ में आएगी। राजमाता होकर प्रत्यक्ष उसे करके वे मानो लक्ष्य, खड़ी हंसती हैं बारंबार। हंसी है वह या अस की धार, उठी तक्षण कैकेयी काप, अधर दंशन करके कर चाप। भूमि पर पटक पटक कर पैर, लगी प्रकटित करने निज बैर। अंत में सारे अंग समेट, गई वह वहीं भूमि पर लेट। छोड़ती थी अब वह हुंकार, चुटीली फड़नी सी फुंकार। उसने अपने पैर पट के दांत पीसे, जो जो जैसे गुस्से में प्रकट किया जाता है, और फिर वो जैसे सांपनी लेटती है वैसे ही जमीन पर लेट गई। और अब दूसरा दृश्य है जिसमें लक्ष्मण और उर्मिला जी चर्चा कर रही हैं, तो उसका जिक्र हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी तो कैकेयी वाला आपने देख लिया, भयानक मूर्ति। अब यहां से दूसरे सर्ग के आगे, मन दूसरा सर्ग चल ही रहा है, दूसरे भाग में इसको हम पूरा करेंगे कि देखो क्या से क्या हो गया देखते देखते। ठीक है, तो यहां पर लेते हैं विराम, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।